हेलो फ्रेंड, आई एम अभिषेक। आज है दिसंबर 10। आज के डे पे हम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे के रूप में मनाते हैं, जो कि 2020 का इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है कि आज के डे का हमारा थीम है। ह्यूमन राइट्स का इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे का थीम है रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। ये है आज का थीम। ये एग्जाम में भी आता है कि कौन से डे में क्या थीम था। आज के डेट में डे से ज्यादा थीम बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है अकॉर्डिंग टू द कॉम्पिटेटिव एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। आज हम बात करेंगे जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस। जो जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस है, एक्चुअली टू हाउसेस क्या क्या है। पार्लियामेंट के दो सदन हैं, एक है राज्यसभा, दूसरा है लोकसभा। तो कौन से वक्त पे ये दोनों सदन, जो लोकसभा है और राज्यसभा है, मिलके जॉइंट सिटिंग करते हैं, किन किन परिस्थितियों में, और ये कब कब बैठा था और इसका प्रावधान क्या है, इन सब के बारे में पूरा हम डिस्कशन करेंगे। जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का जॉइंट सिटिंग का जो प्रावधान है वो हमारे संविधान के आर्टिकल 108, आर्टिकल 108 के तहत डिस्क्राइब किया गया है। कौन कौन से केसेस में जॉइंट सिटिंग बैठ सकता है? तीन सिचुएशन है। इफ द बिल इज रिजेक्टेड बाय द अदर हाउसेस, मतलब कि कोई बिल लोकसभा से पारित हुआ और जो राज्यसभा से रिजेक्ट हो गया, उसी केस में इफ द हाउसेस हैव फाइनली डिसएग्रीड एज द अमेंडमेंट्स टू बी मेड इन द बिल, मतलब कि कोई भी हाउस है, इफ द हाउसेस हैव फाइनली डिसएग्रीड, मतलब कि डिसएग्री हो जाए तो उसी केस में जो बोलते हैं कि ये बैठ सकता है जॉइंट सिटिंग। और एक है इफ मोर देन 6 months have elapsed from the date of the receipt of the bill by the other houses without the bill being the passed by it, एक हाउस से पास होने के बाद 6 months के अंदर ये हो जाना चाहिए। इसी के तहत ये तीनों सिचुएशन में जॉइंट सिटिंग हमारा बैठ सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं जॉइंट सिटिंग का भी कुछ प्रावधान है। कौन कौन से बिल, कौन कौन से अमेंडमेंट के ऊपर जॉइंट सिटिंग इज एप्लीकेबल फॉर ऑर्डिनरी एंड फाइनेंस बिल, जो कि फाइनेंस बिल है, मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बिल। ये जो बिल है ये हमारे मनी बिल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बिल, ये यहाँ पे जो बोलते हैं कि एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन जॉइंट सिटिंग इज एप्लीकेबल फॉर ऑर्डिनरी एंड फाइनेंशियल बिल, मतलब कि इसके लिए ये एक्सेप्टेबल है। जैसे कि कोई मनी बिल के क्षेत्र में, या जो बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल है, मनी बिल सिर्फ लोकसभा से ही पारित होता है, राज्यसभा अगर पारित ना भी किए तो इट इज ओके। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए क्या होता है? 2/3 ऑफ द ईच मेंबर ऑफ द हाउसेस, मतलब कि लोकसभा में भी 2/3, राज्यसभा में भी 2/3। लेकिन यहाँ पे अगर बिठा दिया जाए जॉइंट सिटिंग, ये नहीं हो पाएगा। सिर्फ कुछ केसेस में होता है, जैसे कि एक ऑर्डिनरी बिल के क्षेत्र में, और होता है हमारा फाइनेंशियल बिल के ऊपर। तो ये जो हमारे जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, ये हमारे बुलाते हैं राष्ट्रपति, जो इन दोनों को, जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट को ये बुलाते हैं। लेकिन प्रिसाइड्स कौन करते हैं? प्रिसाइड्स लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वही करते हैं। अगर डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द राज्यसभा अगर प्रेजेंट हैं तो फिर भी जो प्रिसाइड्स करेंगे लोकसभा के स्पीकर ही। तो ये रहा, जब हमारे जॉइंट सिटिंग के प्रिसाइड्स करते हैं ये, तो अगर हम देखेंगे तो कोरम एक पार्लियामेंट में एक वर्ड यूज होता है, जो कि जब हम स्कूल में जाते हैं अटेंडेंस के ऊपर जब देखते हैं कि अगर 1 या 2 बच्चा है तो पढ़ाई नहीं होगा, या पढ़ाई नहीं हो तो स्कूल छुट्टी कर दिया जाता है, इस टाइप का जैसे रहता है। वैसे पार्लियामेंट के लिए भी एक कोरम है। अगर 1/10 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट हैं, सपोज लोकसभा में पकड़ लीजिए, हमारे जो आज के डेट में लोकसभा का सीट है 545, 545 सीट्स में से अगर देखा जाए 55 मेंबर्स अगर प्रेजेंट हैं तो उस दिन लोकसभा चलेगा। अगर 55 मेंबर में से कम हैं तो वो लोकसभा नहीं चलेगा। तो ये है कि जो बोलते हैं कि कोरम बोला जाता है, जो कि 1/10 मेंबर ऑफ द हाउसेस। तो जब कोरम होता है तो ये जॉइंट हाउसेस है, जैसे कि यहाँ के मेंबर 545, वहां के 238, इन दोनों को मिला दिया जाएगा, उनके जो 1/10 है, अगर इतना मेंबर अगर प्रेजेंट है तो वो जॉइंट सिटिंग हो सकता है, नहीं तो जॉइंट सिटिंग कैंसिल हो जाएगा। ये है द जॉइंट सिटिंग इज गवर्न्ड बाय द रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा, नॉट राज्यसभा। जो जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट होता है, ये लोकसभा का जो रूल बुक्स है उसके तहत ये होता है, ना कि राज्यसभा के तहत। नॉर्मली द लोकसभा
विथ ग्रेटर नंबर ऑफ विंस द बैटल ऑफ द जॉइंट सिटिंग। मतलब कि जब जॉइंट सिटिंग होता है वैसे ही राज्यसभा का मेंबर कम ही रहते हैं, लोकसभा का ज्यादा रहता है, तो जो कोई भी बिल पास होना होता है तो सभी मेंबर का वोट जो है वहां एक हो जाते हैं। लेकिन जो यहाँ पे वोट नहीं डाल सकते, जो कि हमारे नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, ये लोग वोट नहीं कर सकते बिल के ऊपर। तो कोई भी बिल के ऊपर जब ये होता है तो मेनली लोकसभा ही लीड कर जाता है, क्योंकि हर एक मेंबर का सीट एक होता है। क्योंकि हमारे राज्यसभा में 238 टोटल है, 250 238 में इसीलिए बोल रहा हूँ। 12 जो बोलते हैं कि वो नॉमिनेटेड होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, यहाँ पे ये वोट नहीं कर सकते, यहाँ पे 545 जो है तो इनके द्वारा ये होता है। तो ये जो कोड बुक है लोकसभा के रूल बुक्स के तहत चलता है, ना कि राज्यसभा के तहत। एग्जाम में आता है कि जब ज्वाइंट सीटिंग बैठता है इसको प्रिसाइड्स कौन करते हैं? प्रिसाइड्स करते हैं लोकसभा के स्पीकर, लेकिन बुलाते हैं हमारे प्रेसिडेंट ज्वाइंट सीटिंग के लिए। ये हमेशा याद रखिएगा। ये जो कोड बुक है वो चलेगा हमारा लोकसभा के कोड बुक के द्वारा, ना कि राज्यसभा के कोड बुक के हिसाब से। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में है स्पेसिफाइड दैट एट ए ज्वाइंट सिटिंग, जबकि हमारे संविधान में डिस्क्राइब किया गया है कि ज्वाइंट सिटिंग न्यू अमेंडमेंट टू द बिल कैन नॉट बी प्रोपोज एक्सेप्ट इन 2 केसेस। 2 केसेस में ये नहीं हो सकता न्यू अमेंडमेंट। दोज अमेंडमेंट दैट हैव कॉज्ड फाइनल डिसएग्रीमेंट बिटवीन द हाउसेस। मतलब कि बोथ हाउसेस में है कोई भी अगर अमेंडमेंट बिल आ रहा है तो उसमें जो बोलते हैं कि बोथ हाउसेस डिसएग्रीमेंट, इसके अगर पहले से आ चुका है, पहले भी हाउस में डिसएग्रीमेंट है, दूसरे हाउस में भी डिसएग्रीमेंट है, तो इसके तहत जो बोलते हैं और एक बार ये आएगा तो ये जो बोलते हैं कि नहीं ये होगा, प्रोपोज एक्सेप्ट नहीं होगा। दूसरा है दोज अमेंडमेंट दैट माइट हैव बिकम नेसेसरी ड्यू टू द डिले इन द पैसेज ऑफ द बिल। जो पैसेज ऑफ द बिल है उसके तहत जो अमेंडमेंट आएगा उसको भी जो बोलते हैं कि नेसेसरी ड्यू टू द डिले ऑफ द, अगर डिले हो चुका होगा तो इसके तहत, जो कि 6 महीना तक ये होता है, तो ये इसके तहत हमारा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जो कि 1950 में क्या हुआ था, जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस हैज बीन इन्वोक्ड ओनली थ्रीस। अभी तक अगर देखा जाए 1950 से लेकर अभी तक 2020 तक अगर हम देखेंगे जॉइंट सिटिंग 3 बार सफल हुआ है। वैसे जॉइंट सिटिंग 4 बार बैठा है लेकिन 3 बार सफल हुआ है। कौन कौन सा बिल जॉइंट सिटिंग से पास हुआ है? जो कि है पहला डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट बिल जो कि 1960, जो है बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील बिल 1977, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002, बिल फॉर वुमेन रिप्रेजेंटेशन 2008 में ये बिल हुआ था लेकिन डिफंक्ट हो गया। लेकिन ये 3 बिलों को देखेंगे, डाउरी प्रोहिबिशन बिल 1960, इस वक्त हमारे भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील बिल 1977, उस वक्त पे हमारे थे मोरारजी देसाई। और प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002 अटल बिहारी वाजपेयी, और बिल फॉर द वुमेन रिप्रेजेंटेशन 2000 डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये जो हमारे प्रधानमंत्री थे। लेकिन 2008 का जो था बिल फॉर वुमेन रिप्रेजेंटेशन बिल 2008 बिल डिफंक्ट कर दिया गया था। अभी तक 3 ही हुआ है जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट में बिल पास, और 3 बार ही जॉइंट सिटिंग बैठा है। ये रहा पूरा टोटल जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट के ऊपर। थैंक यू।